जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के महिला मंत्री का पति के संग गजब आरोप। योगी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। क्या फंस गए योगी? लामबंद हुआ उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर उत्तर प्रदेश में इन दिनों चल क्या रहा है? ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई जिसके बुनियाद पर एक बार फिर से योगी सरकार के लिए मुश्किल भरा दौर शुरू हो रहा है? आखिर योगी सरकार में ही एक महिला मंत्री ने जिस किस्म से आरोप लगाए और जैसे विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, जिस अंदाज में, जिस तरीके से, वो कहानी क्या बताती है? क्या उत्तर प्रदेश के 2027 का विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए कांटो भरा हो सकता है? क्या ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश का इस बार योगी के खिलाफ किसी वजह से जाता हुआ दिख रहा है? क्या है वो वजह? विस्तार से आपको बताएंगे, अंत तक इसे जरूर देखें। दोस्तों, आंगनबाड़ी भर्ती में गड़बड़ियों को लेकर के आवाज उठाने के कुछ ही महीने के बाद उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में मंत्री प्रतिभा शुक्ला एक बार फिर से ऐसी चर्चा में आई जिससे योगी सरकार की ही मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। इस बार उन्होंने अपने पति अनिल शुक्ला के साथ मिलकर जिस तरह मोर्चा खोला और धरना शुरू किया, पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना रहा। लोग पूछ रहे हैं कि योगी राज में अब बीजेपी में ही इतना सिरफिटौल क्यों है? क्या इस सरकार में ठाकुरों ब्राह्मणों की तुलना या ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की इस लड़ाई में बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा? क्या ब्राह्मणों के साथ में वाकई भेदभाव की स्थिति अब वहां पहुंच गई जहां पर लामबंदी की स्थिति आ गई? दोस्तों, मंत्री प्रतिभा शुक्ला के साथ उनके पति धरने पर पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वर्सी में डटे रहे। इस बीच उन्होंने और उनके पति अनिल शुक्ला ने इस दौरान जिस तरह योगी सरकार पर ब्राह्मणों के साथ अनदेखी करने का आरोप लगाया, जिस तरह हुंकार भरी, उसे लखनऊ से दिल्ली तक हंगामा मचा है। दोस्तों, ये मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया कि योगी सरकार में ब्राह्मणों का निशाना बनाया जा रहा है। आपको बताएं कि प्रतिभा शुक्ला ने 24 और 25 जुलाई को कानपुर जिले के अकबरपुर थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया। तीखे और सख्त बड़े आरोप लगाए और कहा कि पुलिस ने उनके करीबी सहयोगियों को जानबूझ करके निशाना बनाया। मांग की कि स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर को हटाया जाए। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। प्रतिभा शुक्ला के करीबी लोगों के अनुसार मामला तब शुरू हुआ जब कानपुर जिले के अकबरपुर नगर पंचायत क्षेत्र के बदलापुर इलाके में विधायक फंड से सड़क निर्माण का काम शुरू हुआ था। वहां के एक पार्षद हैं शमशाद, सड़क की लोकेशन पर आपत्ति जताई और काम रुकवा दिया। जब प्रतिभा शुक्ला को इसकी जानकारी मिली, मौके पर पहुंची, जहां पर उनके समर्थकों और पार्षद के बीच में कहासुनी हुई और उसी शाम को ठेकेदार की शिकायत पर पार्षद शमशाद के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, पैसे मांगने का मामला दर्ज किया गया। और इसके बाद दोस्तों, बदलापुर के एक अनुसूचित जाति निवासी बाबूराम ने एक क्रॉस एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें स्थानीय बीजेपी नेता और प्रतिभा शुक्ला के करीबी शिवा पांडे सहित कई लोगों को नामजद किया गया। इसी बात से नाराज होकर प्रतिभा शुक्ला और उनके पति ने धरना शुरू कर दिया। मंत्री के पति और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला ने इस विवाद को और हवा दे दी जब उन्होंने अपनी ही पार्टी के सांसद भोले सिंह पर निशाना साधा। एक वायरल वीडियो में अनिल शुक्ला ने कहा, अगर बीजेपी ने मेरी पत्नी को मंत्री नहीं बनाया होता तो मैं 2024 का चुनाव अकबरपुर से लड़ता और भोले सिंह को हरा देता। आरोप लगाया कि थाना भोले सिंह के लोगों के इशारे पर चल रहा है। परेशानियां वहीं से खड़ी हो रही हैं। दोस्तों, एक अन्य वीडियो में अनिल शुक्ला यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से बात करते नजर आते हैं और सरकार पर ब्राह्मणों को संरक्षण न देने का आरोप लगाते हैं। बताया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री ने फोन कॉल बीच में ही काट दी। दोस्तों, 25 जुलाई को मीडिया के सामने अनिल शुक्ला ने फिर दोहराया कि मौजूदा सरकार में ब्राह्मणों को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। इशारों में कहा कि राज्य में अब सिर्फ एक जाति का दबदबा है, जिसे भोले सिंह यानी कि ठाकुर समुदाय और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जातीय जुड़ाव से जोड़ा गया। दोस्तों, प्रतिभा शुक्ला से पहले भी बीजेपी के कई नेताओं जैसे कि विधायक प्रकाश द्विवेदी, देवमणि द्विवेदी ने राज्य में ब्राह्मणों को निशाना बनाए जाने के आरोप लगाए, सवाल उठाए।
एक अंदाजे के मुताबिक उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में ठाकुर समुदाय लगभग 6%, ब्राह्मण समुदाय करीब 9% है। इन दोनों जातियों को 2017 से लगातार 2 बार बीजेपी को सत्ता में लाने में अहम भूमिका निभाने वाला माना जाता रहा है। आपको बताएं कि अनिल शुक्ला प्रतिभा शुक्ला के पति और पूर्व बीएसपी सांसद हैं। 2015 में अपनी पत्नी के साथ में बीजेपी में शामिल हुए थे और इससे पहले वो समाजवादी पार्टी में भी रह चुके हैं। 2017 में प्रतिभा शुक्ला ने बीजेपी के टिकट पर अकबरपुर रनिया विधानसभा सीट से जीत हासिल की। 2022 में उन्हें योगी सरकार में महिला कल्याण, बाल विकास एवं पोषण राज्य मंत्री बनाया गया। इससे पहले भी शुक्ला कई बार सवाल उठा चुके, गंभीर आरोप लगा चुके। गंभीर सवाल उन्हें फरवरी में उस समय सुर्खियों में आई थी उठा करके जब आंगनबाड़ी भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर के उनका लिखा एक पत्र वायरल हुआ था। इस पत्र में इसी मंत्री ने अपने ही विभाग के अधिकारियों पर भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया था और कहा था कि जिलों के दौरे के दौरान लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली। विशेष रूप से जिला कार्यक्रम अधिकारियों यानी कि डीपीओ और उनके कर्मचारियों को भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार ठहराया था। अपने पत्र में प्रतिभा शुक्ला ने लिखा था कि आवेदन लेने से लेकर के उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग तक की सारी प्रक्रिया डीपीओ की निगरानी में हो रही और इसी दौरान गड़बड़ियां की जा रही। आपको बताएं कि प्रतिभा शुक्ला योगी आदित्यनाथ सरकार में दूसरे कार्यकाल में ऐसी कुछ मंत्रियों में से एक हैं जिन्होंने खुले तौर पर अपने ही सरकार के अफसरों के खिलाफ सवाल उठाए। उनसे पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल, नंद कुमार नंदी, संजय निषाद, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, राज्य मंत्री दिनेश खटकी भी अलग अलग मौकों पर अफसरशाही के खिलाफ कामकाज को लेकर के सवाल तो उठा चुके हैं। लेकिन जिस अंदाज में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की मंत्री प्रतिभा शुक्ला और जिस तरीके से उनके पति सवाल उठा रहे हैं, उसको लेकर के अब योगी आदित्यनाथ की सरकार मुश्किल में नजर आ रही है। तो एक ऐसी स्थिति जबकि उत्तर प्रदेश में जो कुछ इस वक्त हो रहा है और जो कुछ कहा जा रहा है और जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के और उन तमाम चीजों के ऊपर में अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर के देश की राजधानी दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी से जुड़े हुए लोगों में एक अलग तरह की बहस और एक अलग तरह की चर्चा शुरू है। मगर चूंकि 2027 का विधानसभा चुनाव जो धीरे धीरे पैर आगे बढ़ाता हुआ वक्त जा रहा है, अब ऐसी स्थिति में तमाम पार्टियां जहां पर उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक तौर पर, चुनावी तौर पर कील काठी दुरुस्त कर रही हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रतिभा शुक्ला का ऐसा कहना, ऐसा आरोप लगाना, उनके पति का अनिल शुक्ला का इस तरीके से अपनी ही सरकार के खिलाफ में विवाद खड़ा करना, प्रहार करना और सीधे सीधे अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए ब्राह्मणों के साथ में भेदभाव करने का बड़ा आरोप ही नहीं, बल्कि योगी आदित्यनाथ के जाति के लोगों के साथ में तुलना करते हुए ब्राह्मणों को इग्नोर करने, दरकिनार करने का आरोप जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत में जमीनी स्तर पर, जातियों के स्तर पर कुछ न कुछ ऐसा पक रहा है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसका नतीजा बहुत तीखी शक्ल में आ सकता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों इंतजार करना होगा कि आगे इन तमाम चीजों पर योगी आदित्यनाथ का जवाब कैसा होता है या इस पूरे मामले को टैकल कैसे करते हैं। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही।